ओम शांति। सभी का स्वागत है बुक रीडिंग में। बाप दादा का आवाहन करते हैं और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। बाबा की छत्र छाया के नीचे बाबा की ही प्रेरणा से हम शुरू करते हैं आपके अवचेतन मन की शक्ति। लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी। चैप्टर 12 पढ़ेंगे आज। चैप्टर 11 सफलता के ऊपर चैप्टर था कि आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। इसको हमने पूरा पढ़ लिया था और कई एग्जाम्पल्स के साथ ये पूरा हुआ था। लास्ट में याद रखने लायक विचार जो पूरे चैप्टर का नटशेल है वो रह गया था। तो रिवाइज करते हैं। उसमें था याद रखने लायक विचार। पहला, सफलता का मतलब। पेज नंबर 159। सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन सा काम प्रिय है, तो उसके लिए फिर आप कोशिश करें। अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जानने की कोशिश करें। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते हैं। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यकताएं प्रदान करेगी। एट्थ है, आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलता है। ये सब पता होगा आपको। 11th है, आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान और जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा। लास्ट है, सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। ठीक है, तो ये 11 चैप्टर उसका ये सार है। आज हम 12th चैप्टर पढ़ेंगे। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं, ये जानने की जरूरत है। पढ़ते हैं तो बीच बीच में से पढ़ते हैं। इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। किस तरह एक मशहूर वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार किए। निकोला टेस्ला बहुत मशहूर वैज्ञानिक है, विद्युत के एक क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियम में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की
पेज नंबर 162। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नए शोध की दिशा में विचार आता था, तो वे उसकी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे, फिर अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। किस तरह एक मशहूर प्रकृति वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई? अब ये नीचे उसकी एफर्मेशन लिखी हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एगेसिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगेसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उसकी विधवा पत्नी ने लिखा है। पढ़ूं? किस तरह एक मशहूर प्राकृतिक वैज्ञानिक ने अपनी समस्या सुलझाई है? पढ़िए। वे वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसको छोड़ दीजिए, ये समझ में नहीं आएगा। एक तो वैज्ञानिक कैसे अपनी समस्या सुलझा रहा था, इसको छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखते हैं वो दिया हुआ है, नक्शल दिया हुआ है। आगे हाँ, अपने चेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाए वो पढ़ लेते हैं। 2 पेज छोड़ कौन के सा है? अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाए। हम्म। एक मार्गदर्शन कैसे पाए? वही ना, ये वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं, इसमें हमको कुछ। इसमें तो जर्नल है, सबके लिए हो सकता है इसमें। हम्म। ये है दीदी किस तरह ये का क्वेश्चन, साधारण। हाँ वो डायबिटीज का कुछ बता रहे हैं ना हाँ नीचे से। हाँ, डायबिटीज का है। किस तरह एक असाधारण डॉक्टर ने डायबिटीज की समस्या सुलझाई? ये है कि कैसे सुलझाई, उसने स्वप्न में क्या देखा, ये एफर्मेशन नहीं है कोई भी। उसको ओके ओके। सवाल था, सवाल चाहिए था उसे, तो सो गया वो, और उसको परिणाम उसको मिल गया। ये है वैज्ञानिक क्या क्या वो करते हैं। किस तरह एक वैज्ञानिक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप से भागा? अब ये भागा कैसे था, उसने रात ही रात में अपने सपने में देखा। ये पढ़ते, इंटरेस्टिंग है ये। किस तरह एक वैज्ञानिक, पेज 164, सोवियत कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखा है, कैंप से भागा? डॉक्टर लोथार वॉन ब्लैक, क्या लिखा, ब्लैक स्मिथ प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कॉन्सेंट्रेशन कैंप ने कैद कर लिया गया। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। वे अपने बचाव और अंततः आजादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्हें कैद कर लिया गया था, अब वो आजाद होना चाहते थे। अब कैसे उन्होंने अपने अवचेतन का प्रयोग किया, अब वो बता रहे हैं उसका मन के अंदर क्या चल रहा है। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्ध बंदी था, कोयला खदान, और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। ये कैदी चारों तरफ जो थे उसके बहुत लोग कैद थे, कैसे मर रहे थे। क्रूर पहरेदार, दंभी अफसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पौंड प्रतिदिन था। ये किसी का है, ये ऑथर का नहीं है। इतना कोयला अगर निकालना है, अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था, तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में से कटौती कर दी जाती थी। यानी खाना जो उसे मिलता था उसे कम देते थे, अगर इतना कोयला उसने नहीं निकाला। और कुछ समय वह कब्र में पहुंच जाता था।
मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। अब एक जो व्यक्ति था, जो साइंटिस्ट था, सोचो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था वो, और उसे वहां पे कैद कर लिया गया था कि आप ये कोयला निकालोगे। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह से कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था, मेरा परिवार मिट गया था, मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मर चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंप में थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं, अब ये देखो, कोई परेशानी हो जाती है तो कैसे प्रयोग किया जा रहा है। हमें भी भगवान का, बाबा का आवाहन कर कर ही मन का प्रयोग करना है। अगर मन का प्रयोग करने नहीं आएगा तो बाबा भी क्या करेगा। दीदी पेज चेंज करो ना आप। 165। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। क्या कहा उसने, साइंटिस्ट ने अपने अवचेतन मन से कहा। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थी। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा, उस जगह को। हर दिन हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विलशायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूँ, जिससे मैं युद्ध में पहले बर्लिन में मिला था। अब वह मेरी पत्नी है, उसकी वाइफ थी। उसकी कल्पना करता था कि मैं उसके साथ टहल रहा हूँ। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की, ये सब कल्पना में कर रहा है, और रेस्टोरेंट में भोजन किया। समझ गए। हर रात मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। अब देखो, ये समझदारी क्या है। ये डर भी सकता है ना, पता नहीं मेरे पास कब आ जाएंगे, मेरी मृत्यु कब होगी, मैं कोयला निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ था, मुझे अपने सबकॉन्शियस को वहां प्रयोग करना है। अगर मैं ये सब करूंगा तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। बाबा क्या कहते हैं हमसे, बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, कैसे भी परेशानी हो, 1 मिनट में आप, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में आप अपने भ्रिकुटी के बीच आ जाओ, भीतर चले जाओ। अगर हम ये सोचते रहे, अरे ये हो गया, कैसे होगा, क्या होगा, तो गए, और अपने लक्ष्य पर टिक गए तो विजयी बन जाओगे। उसने क्या किया, वो मुक्त होना चाहता था, जेल में, जेल की तरह रह रहा था। हो सकता था वो उस दिन कोयला ना निकाल पाए और उसकी मृत्यु आ जाए। तो उसने ये कल्पना करनी शुरू करी। जब तक वो करता रहा, कोयला निकालता रहा। हर रात मैं खास तौर पर खुद को कार में इधर से उधर जाते देखता था। मैंने यह सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया, जैसे ये सब कुछ एग्जैक्ट में हो रहा है। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थी जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। मतलब इतना स्पष्ट देखता था उसको। समझ गए, जैसे हम 4 धाम यात्रा करते हैं तो बस बाबा के कमरा बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, जैसे कि हम उसी कमरे में बैठे हुए हैं, ऐसा। हम शांति में हम्म। ऐसे भी कोई मूवी चल रही हो सामने, मतलब हाँ ऐसी हाँ हाँ, विजुलाइज। लाइक लाइक, ठीक है ना। मतलब ये सब चीजें हम ध्यान रखेंगे कि कैसे वो कर रहा है। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वह कहता था, 1 2 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुलवा लिया, और वापस लौटने पर उसने गलती से, अब ये गलती भी ऑटोमेटिक हो रही है, अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं, और मैं जानता था कि यह पता चलने में उन्हें काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी के पता चले कैंप से बाहर निकल गया
और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेनें देखी और रात को उनमें यात्रा की, जब तक कि आखिरकार मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लुसर्न, स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लुसर्न में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सैंटा मोनिका, कैलिफोर्निया में उनके उनके घर अतिथि बनना चाहता हूं। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शॉफर मुझे विलशायर रोड तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। कितने दिन तक की थी? महीनों तक। एक दिन में नहीं हो गया ये काम। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। ये वैज्ञानिक ने पूरा अपना बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसे कोयले की खदान में वो कैद था। उतना कोयला निकालना था, अगर नहीं निकालना था तो मृत्यु होती थी उसकी। ऐसे ऐसे भी थे ना, फॉरेन में आपने सुने होंगे, कैद करके रखते हैं कई जगहों पर। जैसे कोई किसी के अंडर में आ जाती है ना कोई कंट्री, तो वहां के लोगों को वह कैद करके अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी करवाते हैं। तो ऐसे ही वहां के लोग कर रहे थे। आपको पता है ना, ये अंडमान निकोबार में, यहाँ पर भी कैदियों के साथ में ऐसा ही कुछ होता था। जो कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने उस एयरपोर्ट का नाम वीर सावरकर रखा है ना, वहां पर भी ऐसे होता था, जिसको काले पानी की सजा बोला जाता है। वहां पे पूरा समुद्री इलाका है और उसकी वहां पे पहुंचने वालों को फिल्म भी दिखाई जाती है। और वो भी फिल्म अंडमान निकोबार जो जेल बनी हुई है ना, उसकी दीवारों पर वो फिल्म ये चलती हमने है। देखा है हमने वो लाइव। हम्म। बहुत ही देखने के बाद सचमुच ऐसा लगता है कि कितने सितम उन्होंने उठाए। हाँ। इतना पेनफुल था और जेल भी हाँ। देखेंगे ना तो कहीं हाँ, भागने की चांस ही नहीं, पूरा पूरा बहुत मोटी दीवारों वाली जेल है। बहुत तो खतरनाक। हम्म, तो वहां पे क्या करते थे वो, चारों तरफ से पानी जो था ना, वहां पे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और वहां कैदियों को कैद करके डाला जाता था उस जेल में, और अंग्रेज लोग जो थे वो अपनी मनमानी करके उनके साथ कुछ इसी तरह का, ये तो कुछ भी नहीं है, वहां पे तो बहुत ज्यादती करते थे। जिनमें वीर सावरकर जो थे, उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की थी। तो ऐसे उनको बहुत 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 यातना दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, तेल लगा लगा कर कोड़ों से मारा जाता था। तो मतलब देखो, सब कॉन्शियस माइंड का किसी का प्रयोग हो तो वो वहां से भी निकलने की कोशिश कर सकता था। ये इसलिए बता रहे हैं, किसी के साथ में कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति हो सकती है, मगर घबराने डरने से अच्छा है बाबा को याद कर कर आप अपने अवचेतन मन का प्रयोग करें, जो बाबा हमको सिखा रहे हैं। तो ऐसे उसने क्या करा, लॉस एंजलिस जहां उसका घर है वहां देखता था मैं उधर जा रहा हूँ, घर था कि क्या था, कि उसको उधर जाना था। उसने वहां की बिल्डिंग्स को देखा, विजुअलाइज करा, बिल्कुल जैसे कि वो है सचमुच में। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और गलती क्या हो गई उससे, जो गिनता था रोज नंबर, अब ये सब कॉन्शियस माइंड उसका पावरफुल है, तो पावरफुल विन करेगा और कमजोर हारेगा। तो जो पावरफुल था उसने अपने अनुसार सारी सिचुएशन क्रिएट कर ली, और जो गिन रहा था, रोज उनको गिनता था, उससे वहां मिस्टेक
हो नहीं गई है, उसके सबकॉन्शियस माइंड से करवा दी गई कि ऐसा अब हमको जाना है। तो वैसी कायनात कहते हैं ना, चारों ओर जो कायनात है वो षड्यंत्र करती है, आपको वो चीज कैसे उपलब्ध कराई जाए। तो हर चीज आपकी सिचुएशन के अनुसार हो जाएगी, इसलिए वो बाहर भी निकला तो भी देखो डरा नहीं, क्योंकि उसे पता था मैंने सबकॉन्शियस माइंड में जो बोला है वो होगा। कोई विघ्न नहीं आया, उसको किसी ने पकड़ा नहीं। शांति दीदी, मैं ये हम्म। ऐसे है कि किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने लग जाती है, इस तरह से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। मैं बोल रही हूँ कि ये ऐसे बोलते हैं ना कि किसी चीज को तुम बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी हाँ, कायनात मिलाने में लग जाती है। राइट। तो वही हुआ उसके साथ, उसने इतना और कितने महीनों तक किया, क्योंकि और कोई ऑप्शन उसके साथ और कुछ नहीं था, या तो वो करे या मरे, है ना, यही दो ऑप्शन थे। तो उसने, उसे ये भी पता था डरेगा, कुछ होगा तो क्या होगा, वो मारा जाएगा। उसने अपने अवचेतन को और अपने पूरे शिद्दत से उसने अपना फोकस वहां लगाए रखा, और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं? जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो, या जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगे। अगर आप भयभीत और चिंतित होंगे तो आप सचमुच नहीं सोच पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। क्या कह रहा होता है? अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो अपने अवचेतन मन की हेल्प ले और उसके हिसाब से फॉलो करे, मतलब। राइट। अगर आप डरेंगे, चिंतित होंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप बस पॉजिटिव सोचने लगे कि ऐसा हो रहा है, हो गया है। यहाँ पर एक आसान टेक्निक दी जा रही है, जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। अब ये पॉइंट्स हैं कुछ। पहला, मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। कब करना है? कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या अपनी समस्या हो आपकी। शरीर को आराम से रहने को कहें, इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा, एक अथॉरिटी। प्रश्न, दीदी प्लीज चेक करो ना, पेज दूसरा आ गया है स्क्रीन पे। 167, 167। हाँ, लेकिन स्क्रीन पे दूसरा सुनिए दिख ना, रहा अब ध्यान आप सुनने पे लगाइए, ठीक है? है। यहाँ बोल तो रहे हैं ना, सुनने पे ध्यान लगाइए, कर लेंगे वो। मस्तिष्क को शांत कर लें, शरीर को स्थिर कर लें, आराम से रहने को कहें, इसे आपका आदेश मानना पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती है शरीर की। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है, जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। मतलब हम शरीर यानी प्रकृति के मालिक हैं, ये बोल रहे हैं ये इस शब्दों में। अपने ध्यान को गतिशील कर लें, अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। अपने ध्यान को गतिशील माना, चलने दें आगे, कहां पर? समस्या के समाधान पर केंद्रित कर दो। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। जब आपको सॉल्यूशन मिल गया, सपोज करो आप, बड़ी खुशी हो रही है। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। मिला नहीं है आपको, लेकिन अगर मिल जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? तो जो लगेगा ना, वो फीलिंग खुशी की, वो फील करनी है। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खोलने दें और फिर सो जाएं। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खोलने दें और फिर सो जाएं। मतलब पूरा अच्छे से उसको देखें क्या क्या हो रहा है,
ये क्रिएट करना है, विजुअलाइजेशन हुआ कुछ भी नहीं है, मन से आपको उस खुशी को महसूस करना है। जब जैसे कोई प्रॉब्लम है, आपको पता है ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, तो वो हो जाए वाला सीन देखना है। जब ऐसा हो गया है तो क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। सपोज जैसे कोई माता बंधन में है, वो बाबा के घर नहीं जा पाती मधुबन, तो क्या विजुअलाइज करे, वो आराम से शरीर को शिथिल कर दे। अब वो विजुअलाइज करे, बाबा का साथ सबसे लेना है पहले, फिर अपने मन को जोड़ दे बाबा से, फिर शरीर को कहे कि हाँ तुम लेट जाओ, और अब वो बस विजुअलाइज करे कि मैं मधुबन में पहुंच गई हूँ। आहा कितना आनंद आ रहा है, बाबा का मिलन हो रहा है, मैं बाबा से रूरिहान कर रही हूँ, कितना आनंद ले रही हूँ। ऐसे बाहें खोल कर वहां के गार्डन में खड़ी हूँ, बाबा के घर में जो गार्डन है उसकी बिल्डिंग्स को देखो, महसूस करो मैं वहां पे भोजन कर रही हूँ, कैसे रूम में रह रही हूँ, एक एक चीज फील करो उसको, उस पर केंद्रित कर दो और खुशी जाहिर करो। जागने पर अगर आप, और ये सोचते सोचते सो जाओ, जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए। अब उसको हो सकता है ये हो जाए कि मैं कैसे जाऊं, क्या प्लानिंग करूं। नहीं भी आएगा तो आप इसी तरह करते रहो, एक दिन आपको मिल जाएगा जाने का मार्ग। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में आसान तरीका सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें एक बार। अब वो ऑथर बता रहा है, ये तो टेक्निक बताई कि कोई मुश्किल निर्णय लेना है, या जब आप अपनी समस्या का समाधान पता नहीं चल रहा है मैं करूं क्या, उसके लिए बताया है कि आप शरीर को आराम से लेटा दो, ध्यान केंद्रित करो कि अगर ऐसा हो जाए, अगर समस्या का समाधान मिल जाएगा तो क्या होगा, उसकी खुशी महसूस करो और सो जाओ। तो सोने पर स्वप्न में भी हो सकता है, या अगले दिन आप उठोगे तो माइंड में आएगा, ट्रिक करेगा, फ्लैश करेगा, ऐसा कर लूं मैं। ये बताया ऑथर ने। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई, जो पारिवारिक निशानी थी। उदाहरण दे रहे हैं, मैंने हर जगह उसकी तलाश की ओम लेकिन वह शांति कहीं दीदी। नहीं। हाँ। दीदी ये जैसे अब इसमें राइटर बता रहा है ना, हम सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते हैं। तो हाँ। इसमें इसमें देखो ना, बाबा हमको हम चिट्ठी लिखते हैं तो अपने संकल्प बाबा को भी दे देते हैं रात को। फिर हाँ, सबकॉन्शियस माइंड तो बताता ही है, बाबा भी मदद करता है हम। बाबा बाबा। क्या कि ना शक्ति भरता है, वो चीज जो हम नहीं कर पा रहे हैं, है तो सब हमारे अंदर ही। बाबा हाँ क्या जी, कहते हाँ हैं, जी। सारी शक्तियां और तुम्हारे अंदर है। बाबा क्या करता है, हमें शक्ति यानी उसको टचिंग करता है कि हाँ हमारा चिंतन ऐसे चलना चाहिए, हमारे को ये शक्ति मिलनी चाहिए। कौन सी, मनन शक्ति, मनन शक्ति देता है हमको। नहीं दीदी, जैसे अब कोई मन में संकल्प है लिखा बाबा को, तो सबकॉन्शियस हाँ। माइंड तो टच कर ही रहा है, लेकिन बाबा कहीं हाँ। कहीं से जोड़ रहा है हमको उसी चीज के पे। राइट। बाबा की मदद भी मिल रही है हमको। बाबा क्या है, हमको जो ज्ञान का सागर है, हाँ जी। शक्तियों का सागर है, तो हम्म। वो ज्ञान शक्ति वो गुण हमारे अंदर भरता है, जिससे हम ये कुरेद पाते हैं अपने रिकॉर्ड हम्म। को कि हमारे अंदर ये क्या है या हम कैसे पहुंचे। निर्णय शक्ति देता है। अब दीदी जैसे जिन स्टार्टिंग शक्ति। में थे, जैसे स्टार्टिंग हम्म। में थे, मुझको नहीं पता था कि बाबा, शिव बाबा कुटी में ही आते हैं, तो लिखते थे तो अपने आप ही टच हो जाता था कि शायद शिव बाबा हाँ। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं। और ऐसे कुछ भी होता है तो ऐसे जुड़ती जा रही है, मतलब वो आंसर मुझको मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि बाबा की मदद मिलती जाती है हमको। हाँ, ये खुलता जाता है ना, बुद्धि के कपाट खुलते जाते हैं आपके, आपके हम्म। अंदर की परखने की शक्ति इमर्ज हो रही है। बाबा क्या करते हैं, शक्तियों को इमर्ज करवाता है आपको। हम्म। टचिंग्स आपके अंदर खुद खुद ब खुद आती हैं, आपके अंतर मन से आती हैं, लेकिन वो अंतर मन तक बाबा पहुंचाने का काम आपको कर देते हैं, दिशा दिखाते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्ण का मिसाल है ना, हम्म। वो कह रहे हैं मुझे यहाँ लेके चलो, मुझे यहाँ लेके चलो। हाँ तो जी। और
कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं। वो जा तो खुद रहा है ना, वो गाइड हम्म। करने का काम बाबा हमको करता है। तो जैसे दीदी क्लास में गए थे अभी 27 जून को, दादी जानकी का दिन सेलिब्रेट करना था। तो हाँ। दीदी ने, सब क्लास में बैठे हुए थे, सब बैठते हैं नॉर्मली। तो दीदी ने ऐसे बोला था कि अ, जैसे बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, तो बहन ने बोला था कि स्वाति बहन कल गुलदस्ते में ये सब जो आज दादी ने शिक्षाएं दी हैं पिरो के लाएंगी। और मुझको दीदी उसी समय जब दीदी ने तो बोला, और मुझको सीन इमर्ज हुआ कि एक गुलदस्ता मेरे घर पर है और ऐसे ऐसे हैं, और मैंने उसको सारे उनके पिक स्टिक्स लगा करके उसमें लगाया, तो मुझे मुझे वो गुलदस्ता सामने इमर्ज हो गया। फिर हम्म। मैंने फिर मैंने सोचा कि दीदी ने तो बोला है और बोलते हैं नहीं करूं। फिर आके संकल्प आया कि वो पिक्चर दिखी है तो बना लेते हैं, घर पे रख लेंगे, अच्छा ही हम्म। लगेगा। तो मैंने वो फ्लावर वगैरह थे एक्टिविटी में बनाए, और वो जो दादी ने 8-10 शिक्षाएं दी थी, अचल अडोल रहो, देही अभिमानी रहो, व्यर्थ से मुक्त रहो, ये सब मैंने जो स्ट्रॉज होते हैं ना, वो लाके हम्म। और कलरफुल वो लाके लगाए, पेस्ट करे और बना लिए। फिर हम्म। युगल को मैंने शाम को बोला, मैं चलते हैं सेंटर देके आते हैं कि हम्म। दीदी ने बोला था कि गुलदस्ते में पिरो के लाएगी स्वाति बहन। तो वो हम्म। कहने लगे क्या है, ये तो सिंपल सा ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रहने देते हैं। फिर उन्होंने खाना खा के कहा कि चल तेरी इच्छा है तो चलते हैं, दे आते हैं। और दीदी दीदी हम्म। ने फिर जो गुलदस्ता लगा हुआ था वो हटाया, और दीदी ने फिर वो रख दिया, ये आप रख अच्छा। दीजिए। हम्म। तो ऐसे इमर्ज कब? हो जाते हैं ऐसे। अभी अभी बहुत बढ़िया। 27 जून को। अभी? हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। 27 जून तो कल ही था। सॉरी, 27 मार्च को दादी का दिन था जो, अच्छा अच्छा अच्छा। उस दिन। बहुत अच्छी बात। कहाँ, मधुबन की बात कर रहे हो? नहीं, यहीं पे सेंटर पर दीदी अच्छा, ने। सेंटर में, सेंटर में, अच्छा हम्म, अच्छा। हम्म, हाँ, तो देखो ऑथर क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा। अंगूठी खो गई थी तो सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मैं इस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन में किसी तरह से बात की, जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है। तो बाबा क्या है, हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है ना। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड। शिव बाबा हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है, सुप्रीम, जिसके पास सारी दुनिया का जवाब है। सुपर कॉन्शियस, जैसे सुपर कंप्यूटर होता है, समझ गए। सुपर कंप्यूटर एक है जिसके पास सारे कंप्यूटरों की नॉलेज है, उससे सारे जुड़े हुए हैं। बाबा बीज है, और सारे पेड़ के हम सब कौन है, पत्ते हैं, तो बीज के पास तो सारी नॉलेज है ना। जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं, यानी सुपर कॉन्शियस से जुड़ गए, जो सुप्रीम माइंड है, यूनिवर्सल माइंड, दुनिया क्या कहती है बाबा को, यूनिवर्सल माइंड, उसके पास सारी नॉलेज है, ज्ञान का सागर है। तो चारों तरफ उसको ज्ञान है। अब हमको पता चला कोई चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो कहीं से भी, वो किसी भी, उससे ज्ञान हम तक पहुंचा देगा, क्योंकि हमने उससे वो आंसर मांगा है। तो हम क्या करते हैं, सुपर कॉन्शियस से जुड़ जाते हैं, सुप्रीम, और जिससे हमारी सारे अधिकार हैं, सारी अथॉरिटीज है हमारे पास, उससे नॉलेज पाने की, सारा कुछ पाने की। समझ में आया किस तरह से ये काम होता है। जैसे सुपर कंप्यूटर, बाकी सारे कंप्यूटर, आपको नॉलेज चाहिए इस कंप्यूटर में, तो सुपर कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स में से नॉलेज लेके आप तक पहुंचा देगा। क्लियर है। तो उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उस तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है, और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा, रॉबर्ट से पूछो। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा, रॉबर्ट से पूछो। ये मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था।
उसे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या और क्यों पता होगा? बहरहाल मैंने अपने अवचेतन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, तुमने मेरी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुका छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि ये किसकी है, इसलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपनी डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाना चाहता था, लेकिन भूल गया। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिख कर लगाना चाहता था कि ये अंगूठी जिसकी है वो ले ले, लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। अब कौन बताएगा इसमें क्या हुआ था? हम्म क्या हुआ इसमें? हमारा सूक्ष्म शरीर स्वप्न में जब हम उसे कोई काम देते हैं, वो काम करने के लिए निकल पड़ता है। और सूक्ष्म शरीर में क्लियर ऑडियंस होती है, यानी वो सब तरफ देख सकता है। अगर ये सूक्ष्म शरीर बाबा की मदद के साथ जाता है तो बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये तो बहुत छोटी चीजें, अंगूठी ढूंढना, कोई खोई हुई चीज ढूंढना, हम तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। विश्व में घूमना, टचिंग करना आत्माओं को। ये क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर ने उस देह में से निकलकर सारी चीजों को चारों तरफ से देखा और पता चला अंगूठी उसके पास है। अब जब वो सोकर उठा तो अंदर की अंदरूनी आवाज क्या निकली? रॉबर्ट। क्योंकि अंतर्मन को पता है। ये क्या करते हैं ना, ये वो वाला काम है, ये सेल्फ सजेशन देना। जैसे कि हिप्नोटाइज करते हैं ना, किसी को हिप्नोटाइज करते हैं और वो बताते हैं तुम अब सो जाओ, सुला दिया उसको। फिर उसको पूछते हैं पिछले जन्म में तुम जाओ, अब वहां की सारी पिछले जन्म की सारी चीजें वो बताता है व्यक्ति। आपने देखा होगा ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं जो। ये खुद के साथ कर दिया हमने, खुद के साथ कर दिया उस थोड़े समय के लिए कि जाओ उस समय में जाकर देखो कि कहाँ कहाँ क्या था। और स्वप्न की अवस्था में उसने सब कुछ देख लिया और ये बता दिया। ये हुआ है। समझ में आया क्या हुआ? मैसेज में बताइए, पता चल रहा है? हाँ, आत्म सम्मोहन, सेल्फ हिप्नोसिस हुआ है, जिसमें हमने कुछ चीज हमें ढूंढनी थी, पानी थी। वो एक अलग था, जो विजुअलाइज किया था वो जाने के लिए था। ये है आपको कुछ पाना है, कुछ ढूंढना है, कुछ खो गया है, उसके लिए ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अवचेतन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। अब ये सारी टेक्निक्स वो हैं, हमें कुछ जानना है, पहचानना है, तब हम ये सेल्फ सजेशन, सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हैं। क्योंकि आत्मा को तो सारा ज्ञान है ना, सारी रिकॉर्डिंग्स है उसके अंदर, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब अपने अंदर से कैसे निकालें उस रिजल्ट को? तो सुला दीदी दिया सेल्फ सजेशन। हम्म दीदी जैसे कोई होता है तो जैसे बाबा की किरणें डालते हैं उस पर मन को शांत करके, तो वो भी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है हाँ, वो चीज। क्योंकि आपने मन एकाग्र कर दिया, शांत हो गया, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि सुप्रीम पावर है उसके साथ जुड़कर आपको मदद देता है। जी। तो ये आगे बढ़ते हैं। उसके अवचेतन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। ह्यूगो और आर नामक युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसे लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उसके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था।
यानी भाई-बहन जो थे, उनके बीच में सबको बराबर-बराबर हिस्सा, ऐसी उसकी बहन ने बताया। एक बार पिताजी ने ज़िक्र किया था, पिताजी तो चले गए, लेकिन उसने अपने ब्रदर को बोला कि ऐसा हुआ था। ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली, तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं है। अब जैसे कोई चला जाता है ना शरीर छोड़ के, तो बाद में झगड़े होते हैं, क्या फैसला करें, वो वाली बात बता रहे हैं। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आई। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है, और यह मुझे वह जगह बता देगा। वही सेल्फ हिप्नोसिस कर दिया इसमें। यानी अपने आप को ही, हमारे अंदर है ना, हमारी अपना हमारा आत्मा जो है, उसको बोला अब तुम खोजो। अपनी अंतर आत्मा को एक तरीके से बोल दिया, अब तुम खोजो मुझे। ये यानी कि वैसा ही हो गया जैसे बाबा कहते हैं ना, संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो। तुम्हें पता है तुम कैसे संपूर्ण बने थे, अब मुझे उस तक लेकर जाओ। तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि तुम्हें पता है कहाँ रखी है वसीयत, अब वह मुझे बताओ। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने बार बार लोरी की तरह दोहराया, जवाब दो। शब्दों के साथ सोने चला गया। अगली सुबह जब वह जागा, तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक बैंक में जाए। उसके मन में देखो ये आया। इससे वह हैरान हो गया। अंदर से आवाज उठने लगी, डाउनटाउन लॉस एंजलिस के बैंक में जाओ। क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? अब बैंक का भी नहीं है कि पिताजी उस बैंक को यूज करते थे, कुछ भी नहीं पता, लेकिन अंदर में मन में बार बार आ रहा था। क्या उसने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? अब वो सोच रहा था। वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसने अवचेतन द्वारा दिए इस संकेत की जांच करनी थी। वह उस सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। देखो, लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया, तो अंदर वसीयत मिल गई। क्या करा आपने? अपनी अंतरात्मा को फ्री कर दिया, जाओ ढूंढो। यानी ये देही अभिमानी स्थिति है। हद से निकलकर आप अशरीरी अवस्था में आए, यानी अपनी आत्मा को आपने काम दिया। और वो आत्मा क्या है? वो तो हद से परे है ना, सब देख सकती है कहीं पर भी। कहीं पर भी, दीवार के आर पार, अलमारी के अंदर, किधर जगह देखनी है उसका कोई हद नहीं है ना, तो विजुअलाइज कर सकती है। तो ये आपने काम दे दिया, तुम बताओ मुझे, क्योंकि ये देह जो शरीर है, ये तो बस लिमिटेड देख सकता है ना, बाहर बाहर की चीजों को। अंदर क्या रखा है ये तो नहीं मालूम। तो इसने जो अपना सजेशन अंतरात्मा को दिया, उसने उस बैंक को भी देख लिया, और बैंक के अंदर के लॉकर को भी देख लिया, लॉकर के अंदर वसीयत को भी देख लिया। अब उसने बताया इस बैंक में जाओ, और कैसे काम हो गया। इसलिए बाबा बोलते हैं ना बार बार, देही अभिमानी बनो, देह का छोड़ो। क्योंकि देह के अंदर आपकी जो अंतरात्मा है, उसे सारी नॉलेज है, उसके अंदर सारी शक्तियां हैं, वो ही मर्ज होके आपके सारे काम करेंगी। जब हम कहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं, तो सारी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है। जनदीप बहन, अगर आपको जाना है तो आप फ्री हो सकते हो, थोड़ा सा ही है और। तो वह बैंक में गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम से एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया, तो अंदर वसीयत
मिल गई। ओके। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। कॉन्शियस माइंड सो गया, सबकॉन्शियस जाग गया। जहां सबकॉन्शियस में आपकी सारी शक्तियां छिपी हुई है। मान ले आप सोच रहे हो कि आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए, या फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो यह करें। शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, यानी कॉन्शियस माइंड से जो आप विचार कर रहे हो वो क्रिया है। इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। कब करेगा? बशर्ते आप उससे बात करोगे। अवचेतन मन, जिसको बाबा कहते हैं ना अपने आप से बात करो, अंतर्मुखी हो जाओ, ये क्या है? अपने आप से बात करना है ना। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और अवचेतन मन इस पर प्रतिक्रिया करेगा। यह इसकी प्रकृति है। यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपके आदर्श कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। कौन? आपके अंदर का कल्पनावादी ज्ञान। हमारे अंदर सब कुछ है ना, तो ऑथर बता रहे हैं आपका निर्णय सही होगा, सही काम भी होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है। क्या समझ आया? सेल्फ सजेशन अपने आप को कैसे देंगे? सेल्फ सजेशन, ये सेल्फ हिप्नोसिस कह सकते हैं। हिप्नोसिस भी तभी होता है ना जब आप बिल्कुल आराम से लेट जाओ, ढीला छोड़ दो और अंतर्मुखी हो जाओ, अपने अंतरात्मा को देखो ज्ञानी तरीके से और भीतर खोजने की कोशिश करो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सारा ज्ञान मुझ में है, मुझ में सारा 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। मुझे पता है, मुझ आत्मा को पता है इसका उत्तर क्या होगा। मुझ में निर्णय शक्ति है। जब आप ऐसे कर रहे हो ना, ये सारी चीजें ये हमारी शक्तियों को इमर्ज करवा रही है। मुझ में परखने की शक्ति है, मुझ में निर्णय शक्ति है। जब आप ऐसे करके उस, अब हम बाबा को इमर्ज करते हैं ना, सारी समस्या बता देते हैं बाबा को, तो सुपर कॉन्शियस से जुड़ गए हम। अब उससे जुड़ने के बाद बाबा क्या करेगा? हमारे को मदद करेगा, चारों ओर दिखवा देगा। हमारी आत्मा चारों ओर विश्व में देख लेगी और सबसे बेस्ट रिजल्ट पर हम पहुंचेंगे। ये होगा। तो कितनी बड़ी शक्ति हमारे पास है जो यहाँ पे साधारण मनुष्यों के पास नहीं। वो तो सिर्फ अपने आप को यूज कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। हम तो पूरे विश्व में देख सकते हैं। हमारी आत्मा क्या कर सकती है? पूरा विश्व भ्रमण कर सकती है। जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो हमारे पास आएगा। मार्गदर्शन का रहस्य, मार्गदर्शन या सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया ना मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है,
एक आंतरिक एहसास है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है। अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ निर्णय शक्ति आपके साथ काम कर रही है। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी। बताओ, समझ में आया कि नहीं? गहरी बात है ये। क्या हुआ इस प्रोसेस में? ये कौन सा प्रोसेस है? कब इस्तेमाल करना है आपको? कोई मन में क्वेश्चन उठ रहा है, क्या करूं मैं? वो चीज कहाँ रखी है? कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं, उस तक पहुंचना है, आपको कोई निर्णय लेना है। तब आप सेल्फ हिप्नोसिस कर कर अपने अंदर को जगा कर आप उसका सही जवाब पा सकते हो। ये तब के लिए है। क्लियर है? दबाव का मतलब, यहाँ पर ऑथर दबाव जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है और आदेश देने के लिए। मैंने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दिया है कि ऐसा ही करना है, तो उसको ये दबाव बोल रहा है कि मुझे जैसे ये 2 लाकर जवाब दो था ना उसमें पहले, ये वसीयत कहाँ रखी है, तो जवाब दो। दबाव डाल रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड पर। ये दबाव टेंशन के लिए नहीं है, ये आदेश है, मुझे बताओ कहाँ है। तो उसको ये दबाव दे रहा है ऑर्डर के लिए, करो मेरे को। ठीक है। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी कोई चीज जैसे किसी की भी खो जाती है या नहीं मिलती और कोई इम्पोर्टेंट चीज है, तो जैसे पहले मैं भी बहुत ढूंढती थी, उससे टाइम भी बहुत हम्म। जाता था और नहीं मिलती थी। तो हम्म। एक बार मुझको किसी ने बताया कि आप बाबा को दो। तो बाबा हाँ। को अब जैसे कोई चीज नहीं मिलती, बहुत बार कर लिया कि बाबा को दिया, वो बुद्धि से निकल जाती है बस चीज। जैसे बोला बाबा हम्म। आप ढूंढो, तो वो बुद्धि से निकल जाती है और वो थोड़ा टाइम में ही मतलब मिल जेब जाती के, है। हाँ, आंखों के आगे आ जाती है। हाँ, मैं आत्मा भी करती हूँ, बाबा से जुड़ती हूँ, क्योंकि दुनिया के हिसाब से वो सुपर कॉन्शियस माइंड है, यूनिवर्सल माइंड है, सुपर कंप्यूटर है। हमारे लिए वो हमारा अपना है, हम्म। बाबा। तो हम जब उससे जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी शक्तियां बढ़ जाती हैं। हम्म। जो आपकी लिमिटेड पावर्स थी ना, यहाँ हम्म। लिमिटेड पावर्स हैं। आपकी खुद की आत्मा की अपनी शक्तियां हैं, क्योंकि आत्मा भी जब देह से अलग होती है ना, बहुत पावरफुल हो जाती है। हम्म। तो जब हम सोचो आत्मा तो है ही और हम बाबा से कनेक्ट हो गए, तो हमारी पावर्स कितनी हो गई? हाँ जी दीदी। मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, तो जो चीज नहीं पूरा मिले तो संस दीदी भूल हाँ। जाए उसको, फिर वो आंखों के आगे आ जाती है। हाँ, नहीं तो आपको टचिंग हो जाएगी कि कुछ नहीं मिलनी होगी, तो भी टचिंग हो जाएगी। तो इसलिए कनेक्ट हाँ। करना है बाबा हम्म। से। हम्म। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। कुछ पूछना है तो, किसी को समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। अंजू बहन, कुछ पूछना है किसी को? याद रखने लायक विचार है, याद रखें। दीदी अवचेतन मन ने। हाँ। डायमंड का इयररिंग मुझे 2 साल या 3 साल पहले घुमा था, क्या वो चांस है मिलने के? टू लेट हाँ, टू लेट। पर पता ही नहीं था तब ये सब। फिर नहीं, भी वो भी सोच। आपको टचिंग नहीं, टचिंग हो सकती है कि कहाँ है, कहीं तो है ना इस दुनिया में। हाँ। इस दुनिया में ही है ना, और हीरे जैसी चीज तो ऐसा नहीं हाँ। है डिजॉल्व डिजॉल्व हो जाए। राइट। वो तो और कहीं ना क्योंकि कहीं होगी, किसी के पास हाँ। हो सकती है, या कहीं किसी और दूसरी जगह में कचरे में जाके कहीं पर पड़ी होगी, तो आपको वो टचिंग आ जाएगी, ये हो सकता है। ओके, पर मिलने के अपन तो आशा यही रखेंगे कि मिल ही गया है। नहीं, आप उसको खोजने की कोशिश करें, मुझे पता चले, ओके। मेरे अंतर्मन मुझे बताओ।
मिल अच्छा। गया है से पहले आप मुझे बताओ, तुम में निर्णय शक्ति है। हे हम्म। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता, तुम्हें पता है कि वो हम्म। कहाँ है, तो मुझे उसका प्लेस बताओ, किधर रखा है वो, तो देखो हम्म। करके देखो। चलेगा। आज तो रात इसके को साथ करो, हमें बताना क्या टचिंग हो रही है। अच्छा, तो इसके साथ मैंने वो प्रेयर थी ना, उसके साथ मैंने उस कान की को कनेक्ट किया था कि मैंने मेरी ही गलती की वजह से कहीं मिसप्लेस किया है तो मुझे माफ कर दो अवचेतन मन। ये मैंने प्रयोग कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे इतना हम्म इन्होंने बताया ऐसा नहीं, मैं तो अपने मन से ही कुछ की थी, समझे आप। हम्म हम्म मैं अपने अवचेतन मन को बोला कि मैंने ही मेरे ही मिस कैरियर इसकी वजह से मिस प्लेस की वजह से वो गुम हो गई है। वो मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरा लकीस्ट, क्योंकि तब से मैंने डायमंड पहनना ही बंद कर दिया। मेरा राशि खड़ा डायमंड है, तो मैंने डायमंड की कान की ली थी, पर वो गुम के भी और 2 साल तो ये भी हो सकता हो है ना, उसके अपने मालिक कौन है, उसका असली मालिक तो ओम शांति दीदी। प्रकृति है। हाँ हम्म। कुछ बोलूं दीदी? हाँ बोलिए। दीदी मैं ऐसा कह रही हूँ कि अगर आप बाबा से कनेक्ट हो जाएं और ऐसा सोचें कि अगर वो अंगूठी घर पर ही है तो आप उसको पहनते हुए देखें, जिस उंगली में आप पहले पहनते थे, बिल्कुल फील करें कि उस उंगली में मैंने पहनी हुई है। तो नहीं अगर तो वो ये भी घर, तो हो सकता है ना, अगर पहनी हुई है तो दूसरी कोई मिल जाए, इनको वो ना मिले। इनको हाँ तो तो उसको ढूंढना है ना जो है। दीदी अगर वो घर पर ही रख के कहीं भूल गए हैं तो वही अंगूठी पहने हुए देखें अपने आप को उसी उंगली में तो कि पहन उसका रखी है। पहला प्रयोग उसके मिलने का है, जैसे अभी इन्होंने बताया ना, अपने अवचेतन को हम्म। निद्रा में हम्म। ले जाकर हम्म। उसे खोजना है कि कहाँ है मेरे अवचेतन, तुम्हें पता है। यस। अब तुम हाँ। उसको मुझे आंसर दो, किधर है वो, तो उस प्लेस हम्म। का पता पड़ेगा, है ना। राइट फिर राइट। उसके बाद अगर आपको टचिंग आती है, फिर उसके बाद आप उसके आगे बढ़ के जो वैसे बता रहे हैं वैसे कर सकते हो। चल ठीक है। ठीक है। बाबा कितने सॉल्यूशन दे रहा है, लिटरली 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि बाबा अपने लिए कुछ कुछ ना कुछ जवाब ढूंढ रहा है। ओम चलो शांति माया दीदी जी, बहन जी। दिन में भी हाँ कर माया। सकते, मैं पूछ रही हाँ दिन में भी कर सकते ना अपन ये। बिल्कुल कर सकते हो, दिन में भी आप जैसे योग निद्रा की तरह आप लेट जाओ और अपने हाँ। पूरे शरीर को शिथिल कर लो। वही तो हम्म, बता रहे हैं ऑथर, आप सुबह रात को तो और नॉर्मल है ही, लेकिन आप दिन में भी आप आराम से चेयर पे बिस्तर पे लेट जाओ और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करो और फिर वो करो। एक्चुअली आज मेरे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज घूमी है, तो मैंने बाबा को लिख के दिया था कि मुझे भी अच्छा। ढूंढो, मेरे पास टाइम है नहीं, अब बताओ मैं क्या करूं। तो मुझे उस पर हंसी आ रही है। ओ गर्म नहीं हो जाता है, इतना गर्म हाँ, हो तो आप जाता वैसे ही करिए, अपने है। बाबा से कनेक्ट करिए और अपने अवचेतन से बात करिए। मैं आत्मा बाबा से कंबाइंड हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर नॉलेजफुल हूँ। अब बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ हैं। अब मेरे अंतर्मन, मेरे अवचेतन, तुम्हें पता है वो चीज कहाँ रखी है, अब मुझे उसको बताओ, जवाब दो कहाँ है। जैसे इन्होंने बोला ऐसे ही करो। जी, ऐसे करते हैं। देखो क्या होता है, 2-3 लोग हैं, करो प्रयोग। हाँ जी अगर आप बिल्कुल। किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हो तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, शोध और दूसरे से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा, यह कभी असफल नहीं होता है। एक पाव पनीर क्या? और 2 पेस्ट्री है, तो पेस्ट्री। निशा बहन जी, आपका टेस्ट यहाँ तक पहुंच रहा है, बंद करिए इसको। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता है, अपने अवचेतन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल आए और छायाएं गायब ना हो जाए, मतलब आपको रोशनी ना मिले, ये जवाब ना मिले। जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप यह सोचने लगे कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। अगर आप इसमें विघ्न डाल रहे, खुद ही विघ्न डाल रहे, पता नहीं होगा नहीं होगा, इतनी बड़ी बात है आप सोच रहे हो, कुछ भी बड़ा नहीं है अवचेतन के लिए। ऐसा बोल बोल के आप देर कर सकते हो। बाबा कहते हैं ना, बच्चे जाल बना लेते हैं, माया का जाल बुन देते हैं, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, इतनी बड़ा है उसको बड़ा कर देते हैं छोटी चीज को। और यह शांति। हर सम
हाँ, 1 मिनट ये उसे पूरा कर लूँ। ये हर समस्या का जवाब जानता है। हाँ, बोलिए सस्मिता बहन। मैं बोलती थी बचपन से ये सब ट्राई किया मीन्स उस टाइम तो कुछ जानती नहीं थी, लेकिन जिसका भी जो चीज खो जाती थी मुझे बुलाते थे, उसको बुला लो, वो कुछ बोलता है और वो काम हो जाता है। ऐसा करके जहाँ क्योंकि आगे भी जहाँ जहाँ जाकर क्योंकि खो जाती थी। आपकी क्यों हाँ क्यों ऐसा सोचो, ऐसा होता था क्योंकि आपकी पवित्रता की शक्ति और स्वच्छ मन, क्योंकि जो हाँ संसार में लिप्त नहीं हुआ है, हाँ। इसलिए आपसे ये काम हो जाते थे। और बहुत बार भी ये सोना खोना ये सब बहुत गुम हुआ है, बहुत दिन के बाद मिला भी तो आपको बुलाते थे। है। हाँ हाँ, नहीं, आपने बताया वो था तो एक बार। बुलाते थे। और अब जब बड़ी हो गई तो पिताजी का ऐसे खो गया था, तो मम्मी डेली गाली देती थी। तो मैंने कहा भगवान, ये मम्मी तो डेली गाली देती है बाबा को, तो कहाँ है, ढूंढ लो ना। ऐसे करे मन मन डेली डेली बोलती थी। तो 3 महीने के बाद वो बाबा बाबा तो पुलिस स्टेशन में गए थे, दे दिए थे लौकी बाबा। तो वो ऑटो वाला भी पुलिस स्टेशन गया और हमारा एड्रेस ले लिया, और 3 महीने 4 महीने के बाद चीज आकर लौटा दिया। ऐसे भी 2-3 बार हुआ है, बहुत कीमती चीज अच्छा। ऐसे मिला है। हाँ, तो अभी तो हम्म। बाबा तो डेली डेली करवा लेते हैं। अच्छा। मेरा तो कुछ ना कुछ यहाँ उधर उधर अकेली रहती हूँ, कहाँ कहाँ रख देती हूँ, तो गुम हो जाता है, ऐसे होता है। बाबा तो सब कुछ कर लेते हैं मेरा। हम्म। फिर भी बाबा के पास भी बहुत अधिकार से बोल देती हूँ, फिर भी जितना भी देते हैं और ज्यादा बोल लेती हूँ। वही तो बाबा क्या है हमारे लिए, एक दुनिया के हिसाब से सुपर कंप्यूटर या यूनिवर्सल माइंड है जो सब जानता है। बीज है ना, तो बीज को पकड़ पकड़ लिया आपने तो पेड़ पर कहीं भी इधर उधर होगा तो आपको पता पड़ जाएगा। तो ये टाइम हो रहा है, थोड़ा सा ये याद रखने लायक विचार ये कल पढ़ देंगे, ये रिमाइंडर्स हैं। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया और इसने यही मेन बताया कि अगर आपको कोई आंसर चाहिए या कुछ चीज खो गई है तो अपने अवचेतन को पूछें और छोड़ दें। ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन ना करें। और उससे अधिकार से कहें बताओ कहाँ पर है। इसको ऑथर ने कहा क्या दबाव डालो, दबाव नहीं है, ये आदेश है। ठीक है। चैप्टर 13 कल पढ़ेंगे, आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। नींद में क्या क्या कर सकते हो आप। ओके। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति स्मिता बहन। ओम दीदी शांति। आपको लगता होगा, ओम शांति दीदी, हाँ हाँ। आपको लगता होगा मैं बोलती नहीं हूँ, पर आप एक एक वचन एक एक शब्द मेरे अंदर जा रहा है, जैसे मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत हाँ शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप सुनते हो, हमें पता है। बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें हमारे जीवन की, प्रैक्टिकल जीवन की है ना। सही बात है दीदी, बहुत अच्छी सारी, बहुत सारी समझ अब बढ़ती जा रही है। जैसे लगता है ये भी कितना बढ़िया है, ये भी कितना बढ़िया है। हर वक्त लगता है बस बहुत कितने खजाने, शुक्रिया। बाबा कहते हैं ना, कितने खजाने हैं हमारे पास जो हमारे ही सही अंदर छिपे हुए हैं। सही बात है। हम खुद एक खजाना है, बस उसका सही बात इस्तेमाल करने का है। तरीका नहीं पता लोगों को, हमें पता पड़ रहा है। बाबा ने आपको भेज दिया हमारे लिए। या क्यों मेरे को भेजा या किसी को भेजा, आप खुद इसके हकदार हैं। हाँ ये यूनिवर्स तो या ये कहो या भगवान हम पर मेहरबान है जो हमें बता रहा है, बस प्रयोग करना है हमको। सही बात है दीदी, बहुत अच्छा है। है ना, प्रयोग बहुत करना कुछ है। जीवन में बहुत कुछ चेंज आ रहा है और यूज भी हो रहा है। बहुत सब कुछ ठीक ठीक हम्म। चल रहा है, बहुत बढ़िया है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दीदी। शुक्रिया बाबा, ओम शांति शुक्रिया। दीदी। ओम हाँ, शांति। हाँ अंते दीदी जी, जैसे अमृत वेला हमारा जो पहले हो रहा था, अब बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो ये भी सबकॉन्शियस से कह सकते हैं कि मेरा वैसे पावरफुल कैसे होगा? हाँ, क्यों नहीं तो क्यों नहीं क्यों नहीं कह सकते, पावरफुल हो रहा है तो मुझे उस तक लेकर जाओ। कैसे वाले प्रश्न नहीं पूछने हैं, कैसे क्यों नहीं अच्छा। करना है। अच्छा, क्या कहें दीदी फिर उसके आदेश लिए? देना है कि तुम्हें पता है हे मेरे अवचेतन मन, तुम कल्प कल्प संपूर्ण बने हो, सर्वगुण संपन्न बने हो। तुम बाबा अच्छा। की सभी शक्तियां तुम्हारे पास है, मतलब अपने से ही बात कर रहे हैं हम।
जी जी तुम्हें मुझे उस संपूर्णता तक लेकर पहुंचाना है। ये जैसे हम अपने संपूर्ण स्वरूप से बात कर रहे हैं ना, जी दीदी। अब मुझे उस संपूर्ण स्वरूप तक लेकर जाओ, तीव्र पुरुषार्थ लेकिन कराओ मुझे। तो ठीक कैसे, है। क्यों, क्या, ये नहीं पूछने हैं, वो तो ठीक। हमसे पूछता है जी जी। अवचेतन। तो हमें हाँ आदेश देना है, क्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया वो करेगा। जी, कि मुझे वो संपूर्ण सुविधा लेके जाओ, बस वहां तक मुझे हाँ, पहुंचना है, बस कैसे वहां। लेके जाऊं नहीं पूछना है, हमें बताना है कि मुझे लेकर जाना है। अच्छा ठीक ठीक है। है। ठीक है, जैसे थैंक यू इसमें भी, दीदी। इसमें भी हाँ बोला ना, कहाँ है वो किताब मुझे बताओ। हाँ कैसे जी। जाऊंगा नहीं पूछा है, बस उसको आंसर देना है अंतर्मन को, है ना। ठीक है हम्म। दीदी, थैंक यू। ओम हाँ शांति। हाँ। ओम शांति दीदी। हाँ, मुझे एक पूछना था, क्या हम अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते। स्वास्थ्य को तो सबसे पहले इसमें आया था, स्वास्थ्य को ठीक करने के उपचार के तरीके। मेरा शरीर, मेरे अंतर्मन ने, पूरा शरीर हमारा किसने बनाया है, आत्मा से तो बनाया है ना। आत्मा हम्म, के अंदर बुद्धि है, मेरी बुद्धि ने ही मेरे शरीर को रचा है, उसे पता है कहाँ पे गड़बड़ी है, अब वो उस गड़बड़ी को ठीक कर रहा है, वहां हम जैसे शक्तियां पहुंचा रहे हैं। ये हाँ, बिल्कुल शुरू शुरू में था ना, कि जिस असीमित बुद्धिमत्ता एक, ने हाँ, मेरा एक हाँ, एक टिश्यू, एक एक सेल, एक एक नर्व, एक एक मांसपेशी बनाई है, वो मेरे हाँ, सारे शरीर को ठीक कर सकता है, हाँ, कर रहा है, उसको हमें ऐसे करके जागृत था। करना है, उस शक्ति को जागृत करना है बस। जैसे कोई हमारी बॉडी का अंग, मतलब मुझे ना घुटनों में प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन भी करवा लिया। हम्म। वो ठीक भी हो गया था, लेकिन उसका दर्द नहीं जा रहा था, तो अभी दोबारा हमारा कराई तो वापस से उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल आप बाबा से कनेक्ट करिए। सबसे पहले तो सुप्रीम हीलर बाबा है, मैं आत्मा उससे कनेक्टेड हूँ। अब बाबा की शक्तियां मुझ में उतर रही हैं। फिर आप अपने अवचेतन से कनेक्ट हो जाओ कि मेरे अवचेतन मन में की असीमित बुद्धि में असीमित हीलिंग पावर्स हैं, और ये हीलिंग पावर्स अब मुझसे प्रवाहित हो रही है, मेरे मस्तिष्क में बहती हुई अब मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अब घुटनों का जो प्रॉब्लम है, ये हड्डियों से रिलेटेड, तो हमारी हड्डियों का जो क्षेत्र है वो है मूलाधार चक्र, शक्ति हम्म, का केंद्र। तो शक्ति मेरे अंदर जागृत हो गई है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरी हड्डियां मजबूत हैं, मजबूती के थॉट देंगे। मेरा रक्त प्रवाह जो है वो हर सेल सेल में जा रहा है, और पूरा शरीर मेरा स्वस्थ हो रहा है। इसे घुटने का नाम नहीं देंगे हम, उस शक्ति को जागृत करेंगे जो इसको ठीक करने वाली है। वो प्रवाहित हो रही है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और ये उपचार शुरू हो चुका है। ऐसे करके इसमें थे शुरू में, किसी भी चीज के लिए, शरीर के लिए, घुटने के लिए, अपने स्किन के लिए, सर दर्द के लिए, कहीं पर भी बस आपको थॉट क्रिएट करना है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, थैंक हम्म। यू। हम्म। जैसे अब चेतन से इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब अपने अब चेतन को हीलिंग पावर इमर्ज करो। वो पावर हम में है, सब पावर है ना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू ओम बाबा, शांति। थैंक यू।